केवल एक कुल को तारता है, बेटी 3 कुल को तारती है। और जिस दिन घर में बेटी हो जाए समझ लेना उस दिन यज्ञ हो जाता है। महाराज करदम ऋषि जो है इनके यहाँ 9 बेटियां हुई और वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ 9 बेटी नहीं 9 यज्ञ हुए हैं, ऐसा भाव है उनका। और ऐसी कन्या नहीं है, समाज में क्रांति कर दी है अनुसुईया आदि, जिन्होंने स्वयं कहते हैं ना, और माता देवहूति जिनके यहाँ साक्षात कपिल भगवान का अवतार हुआ। तो बेटी जब जन्म ले तो कभी दुखी नहीं होना चाहिए हमें। ये कभी मत सोचो कि अरे बेटी घर में आ गई क्या हो। महाराज भीष्म के यहाँ बेटा है मगर मन में ये विचार है कि मेरे बेटा तो है मगर बेटी के बिना सब अधूरा है, ऐसा भाव आया। बहुत ही कृपा हुई प्रभु की, एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ है जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। बड़े प्रसन्न हो गए महाराज भीष्म। इधर देवर्षि नारद जो है पता चला है कि जन्म लिया है, यानी महाराज भीष्म के यहाँ सुंदर बेटी ने नामकरण करने के लिए जाते हैं। सुंदर आसन डाला है और महाराज ने पूछा भगवान कैसे आना हुआ। बाबा नारद हरि कीर्तन करते हुए पहुंचे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, नारायण हरि नारायण हरि। अरे महाराज आपका आना तो बड़े सुंदर समय हुआ। अब आप एक काम करो, मेरे यहाँ बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, आप नामकरण करो और हमें ये भी बताओ बेटी का भविष्य कैसा है। तो देवर्षि नारद ने पत्रिका हाथ में ली है, नामकरण किया है और कहा महाराज बेटी का नाम है रुक्मणी। और एक बात ध्यान में रखना, ये साधारण कन्या नहीं है, इसका विवाह होगा तो द्वारिकाधीश आपके दामाद बनकर आएंगे। राजा भीष्म बहुत प्रसन्न हो गए, यदि कन्हैया हमारे यहाँ आ गए ना तो मेरे सारे खानदान का कल्याण हो जाएगा, ध्यान रखना। महाराज के मन में प्रसन्नता हुई। देवर्षि नारद नामकरण करके जब वहां से जाते हैं, इधर रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। नारद वहां से चले मगन तपधारी, इतना 11 बरस की हुई गई उनकी मेरी प्यारी। अगला महाराज नित्य जे धर प्रभु को ध्यान, और मेरे दूल्हा बने तो मैया श्री कृष्ण भगवान। जय हरि बंसी काले माता हमारे दूल्हा बनिया, जय हरि बंसी काले माता। काले माता हमारे दुल्हा बनिया में। रुक्मणी के मन में ये बात है कि हमारा विवाह
द्वारिकाधीश के अच्छा इनका कोई आजकल का रिश्ता थोड़े ही पुराना रिश्ता है, तो पहले ही से जानती हैं। तो मन में यही विचार है कि विवाह करेंगे तो गोविंद के साथ में, नहीं तो ऐसे ही रहूंगी। देव ऋषि नारद तो चले गए हैं, धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन रुक्मिणी को पता भी चला है कि भगवान का अवतार हो चुका है, बड़ी हो रही है। जब बेटी घर में बड़ी होती है ना तो मैया बाप को बड़ी चिंता होती है। रुक्मिणी बड़ी होने लगी, उसी समय मेरे सज्जनों ध्यान रखना, रुक्मिणी की मैया ने देखा कि बेटी घर में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। तो आज रुक्मिणी की मैया ने मेरे सज्जनों बांदी को पास में बुलायो है और जवाब दियो, बहन इधर आओ, चली जाओ दरबार में मेरे महाराज के पास।